काफ़ी दुआएं दे के गए, जैसे कि ब्लॉग में देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। गलत सलत कमेंट किए उनके कमेंट बॉक्स में मैंने कि जैसे तुम लोगों की वजह से इन लोगों की आदत ख़राब होती है। किसी पर नहीं का मन है वीडियो नहीं बनाने का तो वो नहीं बनाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे, जय माता दी। तो गाइस मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, क्योंकि कल मैं बाहर गई थी इटावा से, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बना नहीं पाया था। जो मेरा ब्लॉग पहले ही से था वही ब्लॉग अपलोड कर दिया था। तो क्या लिए किस लिए गई थी किस लिए नहीं, तो वो ब्लॉग आएगा, ठीक है, तो उसका वेट करना। पर अभी देखो, अभी टाइम नहीं मिल पाया है एडिटिंग की वजह से, तो इसलिए। और गाइस तो वो ब्लॉग आएगा, जल्दी से देख लेना किस लिए गए थे हम। तो गाइस मेरे चैनल पे जितने न्यू लोग आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, शेयर करना वीडियो को। और जो मेरी आईडी है खुशबू बाथम UP 75, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस जैसे कि आज का ब्लॉग है मेरा, क्या है क्या नहीं है, संजना दीदी के लिए, संजना दीदी के सपोर्ट में, जैसे कि मैं हमेशा बनाती रहती हूँ दीदी के सपोर्ट में, इसलिए। तो अभी दीदी के सपोर्ट में है। और बारिश भी होने लगी। एक तो इतनी बारिश हो रही, बहुत ज़्यादा, समझ में नहीं आ रहा कितनी बारिश हो गई। एक तो आज सोमवार और है ना, और आप लोगों को पता है सावन के सोमवार पे बारिश ज़रूर होनी है सोमवार को। अच्छी बात है ना माँ। तो गाइस आज का ब्लॉग मेरा संजना दीदी के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया है। तो गाइस जैसे कि संजना दीदी के यहाँ पे मिले कि कितना लोग आए थे, तो जैसे कि आते हैं, आप लोगों को पता है आते ही हैं, जैसे शादी में बच्चे होते तब, तो ऐसे ही आए थे। तो बहुत उन्हें नाच गाना भी किया है और काफ़ी दुआएं दे के गए, जैसे कि ब्लॉग में देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा ब्लॉग दीदी का। और काफ़ी लोग ने इतने गलत सलत कमेंट किए उनके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा। संजना दीदी के लिए इतने गलत सलत कमेंट किए हैं, पता नहीं क्यों करते हो गलत सलत कमेंट। कम से कम सोच समझ के कमेंट किया करो। देखो उनने अपनी खुशी से जो कुछ किया है, मतलब काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है, तो कमेंट में बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे तुम लोगों की वजह से इन लोगों की आदत ख़राब होती है। किसी पर नहीं हो देने के लिए पैसे, तो कहाँ से कोई दे दे। तो बात मानी, जैसे बहुत से लोगों ने कमेंट बहुत से गलत किए हैं, बहुत से लोगों ने कुछ ये वाला कमेंट किया है, तो इस वाले कमेंट से मैं सहमत हूँ। पर ये वाली बात अच्छी नहीं है कि तुम लोगों की वजह से, देखो ऐसी बात नहीं है तुम लोगों की वजह से, कि तुम लोगों की वजह से ऐसा कोई थोड़ी ना होता है। अगर जैसे आज हम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, तो ये थोड़ी ना हम ही ये कहते हैं मेरे देख के आप भी बनाने लगो, ऐसा थोड़ी नहीं होता। पर अपना अपना मन है, खुशी की बात है, कौन क्या कर रहा है। मेरा मन है वीडियो बनाने का तो मैं वीडियो बनाती हूँ, किसी का मन है वीडियो नहीं बनाने का तो वो नहीं बनाएगा। जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं ना, तो ऐसा ही है। तो अब उनके पास भी पैसा है और उनका भतीजा आया है, तो इसलिए उनने खुशी में अपने पैसे दिए थे, सोने की चैन दी है। तो काफ़ी लोगों ने इसीलिए कमेंट किया है कि तुम लोग जैसे तुम लोग ऐसे ही, तुम जैसे लोगों की वजह से ही इन लोगों की आदत ख़राब होती है। हाँ मानी कहीं तक बात, चलो ठीक है, पर अब भाई उनके पास है तो उनने किया है। मेन बात एक तरफ से नहीं होती है, मेन बात इन लोगों को भी तो समझना चाहिए। मतलब जब जाते हैं किसी के घर जाते हैं, तो उनके घर की हालत तो देखनी चाहिए कि इनके घर की हालत कैसी है। इनके पास नहीं है देने को, तो उन लोगों को सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि इनके पास नहीं है तो हम इतने ही ले लें, ठीक है। पर ये नहीं, ये बात ठीक नहीं लगी। देखो गलत एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती है। उनके पास था, उनने दे दिया। अब जो लोगों ने लिए, जो कितना लोग आए उनने लिए, तो उनको पता है इनके पास पैसा है और ये देंगे, क्योंकि इनका भतीजा हुआ है, तो इसलिए इनने दे दिए, ठीक है। अब भैया जैसे कोई गरीब आदमी है, तो वो चीज़ उन लोगों को भी तो समझनी चाहिए। ये रोज़ का करने खाने वाला है, इसके पास कहाँ से 20,000 50,000 रुपये आ गए देने के लिए। अब उसके पास है अगर 1,000 रुपये, तो वो 1,000 रुपये ही देगा, ठीक है। पर ये तो है नहीं, पर ये लोग उनसे भी ज़बरदस्ती करते हैं।
उनसे ज़बरदस्ती करते। पर उनने तो नहीं कहा कि हमारे घर में लड़का हुआ है या बिटिया हुई है तो चलो हम खुशी से इतने दे रहे हैं। उनके पास जितनी हो गई संभावना उतने देंगे, सही बात है क्या नहीं। पर ज़बरदस्ती का ये करते नहीं, ये लोग भी तो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं। इन लोगों को तो खुद सोचना चाहिए। काफ़ी लोग गलत सलत कमेंट उनको तो कर रहे हैं, मानी कहीं तक बात से मैं भी सहमत हूँ, पर एक तरफ से नहीं होती है। पर इन लोगों को भी समझना चाहिए, ये लोग खुद नहीं देखते हैं। इन लोगों को ये सोचते हैं कि बस हमें चाहिए, और फिर पता तो है ये कि ये लोग कैसे वीडियो बना मतलब कैसे करने लगते हैं। तो किसी को भाई इज्जत प्यारी होती है तो फिर वो देते ही हैं, और किसी के पास नहीं है तो भैया कहाँ से कोई दे देगा। अब ऐसे बहुत सी बातें हैं जो मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे भी आए थे जब मेरे बच्चे हुए थे, क्या हुआ कैसा हुआ। तो जितना भाई था उतना ही दे सकते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत बहुत मांगने लगे, हमारी स्थिति नहीं है भैया, हमारे पास नहीं है, जितने हैं उतने ही देंगे। अब वो बोलने लगेंगे कि नहीं हमें 50,000 चाहिए, तो हम 50,000 कहाँ से ला के दे दें। उनके पास है और उनने अपनी भैया खुशी से किया है। अगर इसी जगह हो सकता है संजना दीदी अनमैरिड होती तो इतना ना करती, इतना नहीं करती खर्चा। हो सकता है 20,000 50,000 में कर देती, उनको निपटा देती 20,000 50,000 में, क्योंकि उनका सोशल मीडिया पे अच्छा खासा अर्निंग होता है और नाम है उनका। ऐसा कोई नहीं है जो संजना दीदी को नहीं जाने, ठीक है। तो उनको भी पता है ये चीज़ कि इन पे पैसा है तो इनसे इतना लेना चाहिए। और फिर बता उनने इतना दे दिया, उसके बाद भी वो लोग बोल रहे हैं कि जब संजना दीदी के होगा बेबी तो संजना दीदी से बताओ 1.25 लाख रुपए लेंगे और गोल्ड की चीज़ लेंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई? इसी वजह से हुई क्योंकि दीदी के पास है, दीदी ने दे दिया अभी खुशी से, तो वो ये सोच रहे हैं जब इनके होगा तो ये तो और ज़्यादा देंगे। तो यहाँ से हो जाती है, ऐसी बात होती है, एक तरफ की बात नहीं होती है, ठीक है। इन लोगों को भी समझना चाहिए, ये लोग नहीं समझते हैं। पर सब लोगों की एक जैसी स्थिति नहीं होती है, ठीक है। अब शादी ब्याह में देख लो, जैसे कहीं शादी हो मांगते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, फिर वो एक तो ऐसी गाली गलौज करने लगते हैं, हरकतें ऐसी करते हैं, तो किसी को शर्म आएगी तो भैया जिस पर नहीं है फिर भी उसे देना ही पड़ेगा, कैसे भी दे। तो ऐसा हो जाता है। तो गाइस मेरा ब्लॉग इसी वजह से आया था, ये इन्हीं लोगों के लिए, लेकिन लोगों के लिए जैसे काफ़ी लोगों ने संजना दीदी को कमेंट किए हैं, तो मैंने उसकी कमेंट का राय दे दी है, बता दिया है कैसा है कैसा नहीं है। हर तरीक़ा के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि एक जैसा एक ही चीज़ होता है, सोचना समझना चाहिए। पर दोनों लोगों को, जो पैसा वाला है भैया उसके पास पैसा है वो करेगा खर्च, और जिसके पास नहीं है उनको उनकी परिस्थिति समझनी चाहिए। वो तो समझेंगे नहीं, वो ये सोचते नहीं हमको भैया चाहिए, इतना चाहिए तो चाहिए, दो कहाँ से भी ला के दो। तो और बहरहाल में इनको भी कभी कम मत समझना, इनके पास भी बहुत होता है। जब ये लोग आते हैं 4-4 पहिए की गाड़ी से आते हैं, किसी के पास नहीं है भैया, बहुत सा गरीब आदमी है उसके यहाँ भी जाते हैं गाड़ियों से, उसकी नहीं है भैया हैसियत इतनी, तो ये चीज़ नहीं समझते हैं ये लोग। तो गाइस अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत अच्छा आने वाला है। और फेसबुक को फॉलो कर लो, खुशबू बाथम मेरी फेसबुक आईडी है, और दूसरी मेरी यूट्यूब आईडी है खुशबू बाथम यूपी 75, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी मेरे बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आते हैं, ठीक है। चलो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।